morning everyone. Today we are going to discuss the another figure of speech. इमेजनरी का मतलब होता है कल्पना अलंकार. हम लोग इमेजनरी कब बोलते हैं? जब किसी भी चीज को हम इमेजिन करते हैं. जैसे सपोज दैट हम कहीं घूम करके आए या फिर कोई बुक में कोई भी चीज का पिक्चर देखे, कोई जगह का पिक्चर देखे, कुछ खाने के आइटम्स का फोटो देखे, कुछ ड्रेस देखा और जैसे ही देखा वैसे ही अपने माइंड में उस चीज का कल्पना किया. तो जब हम कोई भी चीज को पढ़ते हैं या देखते हैं और ठीक उसके ठीक समय पर हम अपने माइंड में उस चीज को अपने माइंड में लाके इमेजिन करते, कल्पना करते, तो उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी फिगर ऑफ स्पीच. चलिए आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं. When what we see and put in our mind. जब हम लोग कोई भी चीज को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और उस चीज को तुरंत लाते हैं, रखते हैं अपने माइंड में, अपने दिमाग में, तो उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी फिगर ऑफ स्पीच. जैसे एग्जाम्पल पहला है द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड आईज. देखिए थोड़ा सा टिपिकल है बट आपको समझ में आ जाएगा. जैसे आप बोलना चाह रहा है द पेपर स्विमिंग बॉय, अभी आप यहीं तक रखिए. द पेपर स्विमिंग बॉय, एक जो लड़का है वो एकदम पेपर की तरह पतला है. जैसे कोई आपको कहा या आप किसी किताब में पढ़े ये वाला सेंटेंस को कि एक जो लड़का है वो कैसा है, तो वो एकदम पेपर की तरह पतला है, तो आपके माइंड में तुरंत एक फिगर ड्रॉ हो जाएगा कि वो जो लड़का होगा वो किसकी तरह पतला होगा, एकदम एक पन्ने की तरह. और उसकी जो आंखें हैं उसको कैसा बताया जा रहा है कि उसकी जो आंखें वो एकदम चूहा जितनी छोटी छोटी हैं. तो जब आप कहीं भी इस चीज को पढ़ोगे या कोई भी आपको बोलेगा तो तुरंत आप अपने माइंड में एक पिक्चर ड्रॉ कर लोगे उसके बारे में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कल्पना अलंकार. ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल देखिए. द साउंड ऑफ म्यूजिक मेड हिम जॉयफुल. जैसे कोई साउंड होता है म्यूजिक का, जब हम लोग गाना सुनते, म्यूजिक सुनते हैं तो वो हमें बहुत आनंददायक बना देता है, बहुत अच्छा फील कराता है. तो जब कोई भी चीज, जैसे हम किसी के सामने सेंटेंस को बोलेंगे कि ये वाला जो गाना है तुम भी सुनना, ये मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, जब मैं सुनता हूँ तो मुझे तब आनंद महसूस होता है, अंदर से बहुत ही अच्छा महसूस होता है. तो वो सामने वाला जो व्यक्ति होगा तो वो अपने अंदर ऐसा तुरंत एक फिगर बना लेगा अपने माइंड में, तुरंत वो चाहेगा कि कब हम सुन ले. तो ऐसे चीजों को जो इमेजिन करे लोग अपने मन में, अपने दिमाग में, किसी चीज को पढ़ के, देख के, सुन के, तो उसको हम लोग इमेजिनरी फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं. चलिए, अगर आपको प्रॉब्लम होगा स्टिल कोई भी इमेजिनरी में, तो आप फ्री है कि आप मुझसे और भी एग्जांपल्स के थ्रू समझ सकते हैं. आप कमेंट में लिख के भेज दीजिएगा तो मैं इसका अदर एग्जांपल दूंगी जिससे आपको क्लियर और भी समझ में आ जाए. आयरनी. देखिए ये थोड़ा सा टिपिकल है फिगर ऑफ स्पीच. हम लोग बोलते हैं ना कि हर बात पे कि बड़ा आयरनी है, इट्स ग्रेट आयरनी. आयरनी क्या होता है? आयरनी एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें हम कहते कुछ हैं लेकिन उसका सेंस कुछ और निकलता है. जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि आप पढ़ने में बहुत कमजोर हैं और मैंने आपको कहा कि आप पढ़ने में बहुत तेज हो, यू आर वेरी 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 ब्रिलियंट. या फिर आप कोई खराब काम करके आ रहे हैं और मैंने आपको कहा इट्स गुड जॉब, वेरी नाइस. तो मतलब कि आप कर रहे हैं कुछ और मेरे अंदर भी वो चीज है, मैं कहना चाहती हूँ आपको, मेरा जो कहने का सेंस है, जो इंटेंडिंग मेरा जो सेंस है कहने का, वो क्वाइट डिफरेंट है जो मैं आपको सामने कह रही हूँ. द यूजेस ऑफ वर्ड्स इज डिफरेंट देन व्हाट दे अपीयर टू बी मीन. मतलब कि मेरा इंटेंडिंग लैंग्वेज आपको कहने का है कि तुमने बहुत गलत काम किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको सामने बोल रही हूँ कि नहीं तुमने बहुत अच्छा काम किया है. तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आयरनी फिगर ऑफ स्पीच. मतलब जो मेरा खुद का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो इंटेंडिंग जो पावर है कहने का, वो एकदम डिफरेंट है, लेकिन मैं कह रही हूँ आपको आपके सामने कुछ और, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयरनी फिगर ऑफ स्पीच. देखिए इसका मैं आपको डेफिनेशन के बाद ही आपको वो एग्जाम्पल बताती हूँ. A way of speaking that, एक जो तरीका होता है कहने का, सोच वो बतलाता है, दिखाता है. यू आर जोकिंग, कि तुम मजाक कर रहे हो
मेरे साथ फनी बातें कर रहे हो, और अथवा दैट कि यू मीन द अपोजिट ऑफ व्हाट यू से, मतलब कि इसका अर्थ समझिएगा कि मतलब कि यू मीन तुम जान रहे हो कि तुमको क्या कहना चाहिए, पर द अपोजिट ऑफ व्हाट यू से, लेकिन तुम कह रहे हो उस चीज का एकदम ठीक विपरीत। मतलब कि मेरा इंटेंडिंग सेंस कुछ और है कहने का, लेकिन मैं आपके सामने कह रही हूँ कुछ और, उस चीज को जानते हुए भी। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयरनी फिगर ऑफ स्पीच। ऐसे 3 आयरनी फिगर ऑफ स्पीच होता है, आपको पढ़ना भी होगा। एक होता है वर्बली, एक होता है डायमेटिक, एक होता है सिचुएशन आयरनी। पर अब क्लास 12 में तो आप सिर्फ एक सिंपल सा आयरनी जानिए, उतना ही काफी, क्योंकि ये हायर लेवल में आपको जानना रहेगा कि वर्बल आयरनी क्या होता है, डायमेटिक क्या होता है, सिचुएशन आयरनी क्या होता है। ठीक है, चलिए आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। आप ही के बुक का है चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग का ये एग्जाम्पल। ये लाइन जो है वो मैंने किताब से ही लिया है। साहिब आलम मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब कि साहिब आलम का मीन्स, जो इसका जो नाम है, साहिब एक लड़का का नाम है, उसका मतलब होता है कि वो पूरे ब्रह्मांड का भगवान है। लेकिन एक्चुअल में, वास्तविक में उसके नाम का जो वो काम कर रहा है वो क्या है, बट एक्चुअली ही इज अ रैग पेकर, वो एक चूड़ा बिनने वाला है। मतलब कि नाम जब हम किसी का पढ़ते हैं तो उसका मीन्स इतना बड़ा निकलता है कि वो इस दुनिया का भगवान है, वो इतना अच्छा इंसान है, वो लोकप्रिय इंसान होगा, पर जो एक्चुअल में वो उसका जो कर्तव्य है, बिहेवियर है, जो वो करता है अपने निजी जीवन में, वो उससे क्वाइट डिफरेंट होता है। मतलब कि कहने का सेंस कुछ और है और यहाँ पे बतला कुछ और है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयरनी फिगर ऑफ स्पीच। एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, जब कोई भी चीज को हमको जब कोई भी चीज है उसका मीनिंग कुछ और निकलता है, लेकिन मैं आपके सामने बतला रही हूँ कुछ और, दिखा रही हूँ कुछ, उसका सेंस एकदम क्वाइट अपोजिट निकलता है। उसी को हम